जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वासना का त्याग करो। वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज है और निर्वासनिक होना ही पुरुष प्रयत्न है। तब विश्व कदापि ना भासित होगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार रूपी रात्रि नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर संसार रूपी अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, आधि व्याधि बड़े रोग है, वे मन से होते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आधि रोग तो मन से होता है, पर व्याधि तो शरीर का रोग है, वह मन से कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, व्याधि दो प्रकार की है, एक लघु और दूसरी दीर्घ। जो शरीर को कोई दुख प्राप्त हो उसे लघु कहते हैं, वह स्नान और जप से निवृत्त हो जाती है। दीर्घ व्याधि जन्म मरण के रोग को कहते हैं, वे बड़े रोग हैं और मन के शांत हुए बिना निवृत्त नहीं होते। इससे आदि व्याधि दोनों मन से होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब चित्त शांत होता है तब कोई रोग नहीं रहता। जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक आदि व्याधि होते हैं। जो कुछ अन्न बाहर अग्नि से परिपक्व होता है, उसको जब मनुष्य भोजन करते हैं तब भीतर जो कुंडलिनी पुरेष्टक से मिली हुई है, वह उदान पवन को ऊर्ध्वमुख हो उठती है और अपान पवन उससे नीचे को उठता है। उदान और अपान का आपस में विरोध है, उनके क्षोभ से अग्नि उठती है और हृदय कमल में स्थित होती है। तब बाहर अग्नि का पका भोजन हृदय की अग्नि से फिर पकता है और सब नाड़ियों अपने आप भाग रस को ले जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 43। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत कुछ उपजा नहीं, केवल संवेदन के फुरने से जगत भासता है। शुद्ध संवेद में संवेदन रूपी नदी चली है और उसमें यह जगत फुरता है। जब संवेदन को यत्न करके रोकोगे तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाएगा। प्रयत्न करना यही है कि संवेदन को अंतर्मुख करें, और जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो तब तक श्रवण मनन और नितध्यासन से दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। जब साक्षात्कार होता है तब दृश्य नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह सर्व जगत जो तुमको भासता है,
सो हमको अखंड ब्रह्म सत्ता ही भासता है। जगत मायामय है, परंतु माया भी कुछ और वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। राम जी बोले, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। हे मुनीश्वर, आपने मुझे परम दशा कही है। आपका उपदेश दृश्य रूपी तृणों को नाश करता दावाग्नि है और आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तापों का नाश करता चंद्रमा है। हे मुनीश्वर, आपके उपदेश से अब मैं ज्ञातज्ञेय हुआ हूं और 5 विकल्प मैंने विचारे हैं। प्रथम यह कि यह जगत मिथ्या है और इसका स्वरूप अनिर्वचनीय है। दूसरे यह कि आत्मा में आभास है। तीसरे यह कि इसका स्वभाव परिणामी है। चौथे यह कि अज्ञान से उपजा है और पांचवे यह कि यह अनादि अज्ञान पर्यंत है। ऐसे जान के ज्ञानवानों और निर्वाण मुक्तों की नई शांतात्मा हुआ। हे रामचंद्र जी, फिर रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, और शास्त्रों से यह आपका उपदेश आश्चर्य है। श्रवण रूपी पात्र आपके वचन रूपी अमृत से तृप्त नहीं होते। इससे मेरा यह संशय दूर करो कि लीला के भर्ता को प्रथम वशिष्ठ, फिर पद्म और फिर विदुरथ की सृष्टि का अनुभव कैसे हुआ और उसमें उसको कहीं दिन हुआ, कहीं मास, कहीं वर्षों का अनुभव हुआ, सो काल का व्यतिक्रम कैसे हुआ। हे मुनीश्वर, इससे स्पष्ट करके कहिए कि आपके वचन मेरे हृदय में स्थित हो। एक बार के कहने से हृदय में स्थित नहीं होते, इससे फिर कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध संविद सबका अपना आप है। उससे जैसा संवेदन फुरता है तैसा रूप हो भासता है। कहीं क्षण में कल्पों के समूह बीतते भासते हैं और कहीं कल्प में क्षण का अनुभव होता है। हे राम जी, जिसको विष में अमृत भावना होती है उसको अमृत ही हो जाता है, और जिसको अमृत में विष की भावना होती है तब वही विष रूप हो भासता है। किसी पुरुष का कोई शत्रु होता है, पर उससे वह मित्र की भावना करता है तो वह मित्र रूप ही भासता है, और जिसको मित्र में शत्रु भावना होती है तब वही शत्रु हो भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही स्वरूप हो भासता है। जिसका संवेदन तीव्र भाव के अभ्यास से निर्मल भाव को प्राप्त होता है उसका संकल्प सत होता है, और जैसे चित्ता है तैसे ही सिद्ध होता है। इससे संवेदन की तीव्रता हुई है। हे राम जी, रोगी को एक रात्रि कल्प के समान व्यतीत होती है, और जो आरोग्यवान होता है उसको रात्रि एक क्षण की नाई व्यतीत होती है। एक मुहूर्त के स्वप्न में अनेक वर्षों का अनुभव करता है और जानता है कि मैं उपजा हूं, ये मेरे माता पिता है, अब मैं बड़ा हुआ और ये मेरे बांधव है। हे राम जी, एक मुहूर्त में इतने भ्रम देखता है और जागे पर एक मुहूर्त भी नहीं बीतता। राजा हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्षों का अनुभव हुआ था, और राजा लवण को एक क्षण में 100 वर्षों का अनुभव होता था। इससे जैसा जैसा रूप होकर संवेदन फुरता है तैसा ही तैसा होकर भासता है। हे राम जी, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में मनुष्य की आयु व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा जितने काल में
एक मुहूर्त का अनुभव करता है, मनुष्य उतने ही में पूर्ण आयु का अनुभव करता है, और ब्रह्मा जितने काल में अपनी संपूर्ण आयु का अनुभव करता है, सो विष्णु का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो जाती है और विष्णु को एक दिन का अनुभव होता है। इससे जैसे जैसे संवेदन में दृढ़ता होती है, तैसा तैसा भाव होता है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुम देखते हो, सो संवेदन फुरने में स्थित है। जब संवेदन स्थित होता है, तब न दिन भासता है न रात्रि भासती है, न कोई पदार्थ भासते हैं और न अपना शरीर भासता है, केवल आत्म तत्व मात्र सत्ता रहती है। ऐसे तुम देखो कि सब जगत मन के फुरने में होता है। जैसा जैसा मन फुरता है, तैसा तैसा रूप होकर भासता है। कड़वे में जिसको मीठे की भावना होती है, तो कड़वा उसको मीठा हो जाता है, और मीठे में जिसको कटुक भावना होती है, तब मधुर भी उसको कटुक रूप हो जाता है। स्वप्न और शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार होते भासते हैं, और स्थित पड़ा स्वप्न में दौड़ता फिरता है। इससे जैसे फुरना मन में होता है, तैसे ही हो भासता है। हे रामचंद्र जी, नौका में बैठे हुए पुरुष को नदी के तट वृक्षों सहित दौड़ते भासते हैं। जो विचारवान हैं, वे चलते भासने में उन्हें स्थिर ही जानते हैं, और जो पुरुष थमता है, उसको स्थिर भूत मंदिर भ्रमते भासते हैं, और जो विचार में दृढ़ है, उसको भ्रमते भासने में भी अचल बुद्धि होती है। इससे जैसा जैसा निश्चय होता है, तैसा ही तैसा हो भासता है। हे रामचंद्र जी, जिसके नेत्र में दूषण होता है, उसको श्वेत पदार्थ भी पीतवर्ण भासता है, और जिसके शरीर में वात पित्त कफ का क्षोभ होता है, उसको सब पदार्थ विपर्य भासते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी आकाश रूप भासती है, और आकाश पृथ्वी रूप हो भासता है। चल पदार्थ अचल रूप भासता है, और अचल पदार्थ चलता भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में अंगना असत होती है, परंतु भ्रांति से उसको स्पर्श करके प्रसन्न होता है, तो उस काल में प्रत्यक्ष ही भासती है। और जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, सो असत ही सतरूप हो भासता है। हे राम जी, शत्रु में जो मित्र भावना होती है, तो वह शत्रु भी मित्र सहृद होकर भासता है, और जो मित्र में शत्रु भाव होता है, तो वह सहृद शत्रु रूप हो भासता है। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं, परंतु भ्रम से सर्प भासता है और भय देता है, तैसे बांधव में जो बांधव की भावना न करे, तो बांधव भी अबांधव हो भासता है, और अबांधव भी भावना के अभाव से बांधव हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, शून्य स्थान में और स्वप्न में बड़े क्षोभ भासते हैं, और निकटवर्ती को जागने से कुछ नहीं भासता। स्वप्न वाले को सुनने का अनुभव होता है, और जागृत वाले को जागृत का अनुभव होता है। इत्यादि पदार्थ विपर्य भ्रम से भासते हैं। जब मन फुरता है, तब ही भासता है। तैसे ही लीला के भर्ता को भी ऐसी सृष्टि का अनुभव हुआ। जैसे जागृत के एक मुहूर्त का स्वप्न में बहुत काल का अनुभव होता है, तैसे लीला के भर्ता को भी हुआ था। जैसे जैसे मन की स्फूर्ति होती है, तैसा ही तैसा रूप चैतन्य संवित में भासता है। हमको सदा ब्रह्म का निश्चय है, इससे हमको सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही भासता है।
और जिसको जगत भ्रम दृढ़ है उसको जगत ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत भासता है सो कुछ आदि से उपजा नहीं, सब आकाश रूप है। रोकने वाली कोई भीति नहीं है। बड़े विस्तार से जगत है परंतु स्वप्नवत है। जैसे थंभे में बनाए बिना पुतली शिल्पी के मन में भासती है और थंभे में कुछ नहीं बना, तैसे ही आत्मरूपी थंभा है, उसमें जगत रूपी पुतलियों का संवेदन रचता है परंतु वह कुछ पदार्थ नहीं है। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों है। हे रामचंद्र जी, जैसे एक स्थान में दो पुरुष लेटे हो और उनमें एक जागता हो और दूसरा स्वप्न में हो, तो जो स्वप्न में है उसको बड़े युद्ध होते भासते हैं और जागे हुए को आकाश रूप है। तैसे ही जो प्रबोध आत्मज्ञानवान है उसको जगत का सुषुप्ति की नाई अभाव है और जो अज्ञानी है उसको नाना प्रकार के व्यवहारों सहित स्पष्ट भासता है। जैसे वसंत ऋतु में पत्र, फल और गुच्छे सहित रस सहित भासते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता चैतन्यता से जगत रूप होकर भासती है। जैसे सुवर्ण में द्रवता सदा रहती है परंतु जब अग्नि का संयोग होता है तभी भासती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे अवयवी और अवयव में और पृथ्वी और गंध में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं। ब्रह्म सत्ता ही संवेदन से जगत रूप होकर भासती है और दूसरी कोई वस्तु नहीं। जब महाप्रलय होता है और सर्ग नहीं होता तब कार्य कारण की कल्पना कोई नहीं रहती, केवल चिन्मात्र सत्ता होती है और उसमें फिर चिदाकाश जगत भासता है, तो वही रूप हुआ। जो तुम कहो कि इस जगत का कारण स्मृति है, तो सुनो। जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा जी तो विदेह मुक्त होते हैं, फिर वह जगत के कारण कैसे हो? और जो तुम स्मृति को कारण मानो तो स्मृति भी अनुभव में होती है। जो स्मृति से जगत हुआ हो तो भी अनुभव रूप हुआ। राम जी ने पूछा, है भगवान, पद्म राजा के मंत्री, नौकर और सब लोग विदुरथ को कैसे जाकर मिले? यह वार्ता फिर से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, केवल चेतन संविद सबका अपना आप है। उस संविद के आश्रय से जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही रूप होकर भासता है। हे राम जी, जब राजा विदुरथ मृतक होने लगा तब उसकी वासना उसमें थी और मंत्री, नौकर आदि राजा के अंग है, इस कारण वैसे ही मंत्री और नौकर राजा को मिले। हे राम जी, जैसी भावना संवेदन में दृढ़ होती है तैसे ही रूप होकर भासता है। एक चल पदार्थ होते हैं और एक अचल होते हैं। जो अचल पदार्थ है उनका प्रतिबिंब आदर्श में भासता है और चल पदार्थ रहता नहीं भासता, इससे उसका प्रतिबिंब नहीं भासता। तैसे ही जिस पदार्थ की तीव्र संवेग भावना होती है उसी का प्रतिबिंब चेतन दर्पण में भासता है, अन्यथा नहीं भासता। जैसे तीव्र वेगवान बड़ा नद समुद्र में शीघ्र ही जा मिलता है और दूसरे नहीं प्राप्त हो सकते, तैसे जिसकी दृढ़ वासना होती है वह इसके अनुसार शीघ्र जाकर पाता है। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय में अनेक वासना होती है और अच्छी तीव्रता होती है
उसी की जय होती है। जैसे समुद्र में अनेक तरंग होते हैं, तो कोई उपजा है और कोई नष्ट हो जाते हैं, कोई सदृश होता है, कोई विपर्यक होता है। उसके सदृश मंत्री और नौकर भी हुए हैं। हे राम जी, एक एक चिद अणु में अनेक सृष्टि स्थित होती है, पर वास्तव में कुछ नहीं, केवल चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। यह जो जगत भासता है सो आकाश रूप ही है, जो जागृत रूप होकर असत हो सतरूप की नाई भासता है। जैसे पत्र, फल, फूल सब वृक्ष रूप है और वृक्ष ही ऐसे रूप होकर स्थित है, तैसे ही अनंत शक्ति परमात्मा अनेक रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य त्रिपुटी ज्ञानी को अजन्म पद भासता है और अज्ञानी को द्वैत रूप जगत भासता है। कहीं शून्य भासता है, कहीं तम भासता है और कहीं प्रकाश भासता है। देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि सब जगत आदि अंत और मध्य सहित स्वच्छ आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे सोमजल में तरंग होते हैं सो जल ही रूप है, तैसे ही अहम त्वम आदि जगत भी बोध रूप है और सदा अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत कल्पना का अभाव है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, अहम त्वम आदि दृश्य भ्रांति कारण बिना परमात्मा से कैसे उदय हुए हैं? जिस प्रकार मैं समझूं उसी प्रकार मुझको समझाइए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ कारण कार्य जगत भासता है वह परमात्मा से उदय हुआ है। अर्थात संवेदन के फुरने से इकट्ठे हो पदार्थ भाषाए हैं और सर्वदा सर्व प्रकार सर्वात्मा अजरूप अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, यह सर्व शब्द और अर्थ रूप कलना जो भासी है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं, और ब्रह्म सत्ता सर्व शब्द अर्थ की कलना से रहित अपने आप में स्थित है। जैसे भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं और तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही है। हे राम जी, ईश्वर जो आत्मा है सो जगत रूप है, जगत ईश्वर रूप है। जैसे स्वर्ण भूषण रूप है और भूषण स्वर्ण रूप है, अर्थात स्वर्ण में भूषण शब्द और अर्थ कल्पित है, वास्तव में नहीं, तैसे जगत आत्मा का आभास रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे अवयव अवयवी से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जो कुछ अवयवी जगत है सो भिन्न नहीं। आत्मा में संवेदन के फुरने से तन्मात्रा फुरी है और आत्मा में ही इनका उपजना सम हुआ है। पीछे विभाग कल्पना हुई है, इसलिए उनसे जो भूत हुए हैं वे आत्मा से अन्य नहीं है। जैसे शिला में चितेरा भिन्न भिन्न पुतली कल्पता है सो शिला रूप ही है, भिन्न कुछ नहीं। तैसे ही अहम त्वम आदि जगत चिदघन आत्मा में मन रूपी चितिरे ने कल्पा है सो चिदघन रूप ही है, भिन्न कुछ नहीं। जैसे जल में तरंग स्थित होते हैं सो जल रूप ही है, तरंगों का शब्द और अर्थ जल में कोई नहीं, तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है, पर जगत के शब्द और अर्थ से रहित है। हे रामचंद्र जी, जगत परम पद से भिन्न नहीं
और परम पद जगत बिना नहीं, केवल चिद्रूप अपने आप में स्थित है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं है, स्पंद और निस्पंद दोनों रूप वायु के ही है। जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श रूप होकर भासता है, और निस्पंद हुए स्पर्श नहीं भासता। तैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। जब संवेदन किंचन रूप होता है तब जगत रूप होकर भासता है, और संवेदन के निस्पंद हुए से जगत नहीं भासता, परंतु आत्म सत्ता सदा एक रूप है। हे रामचंद्र जी, जब संवेदन फुरने से रहित होकर आत्मपद में स्थित हो, तब यदि संकल्प रूप जगत फिर भी भासे तो आत्म रूप ही भासे। जैसे वायु के स्पंद और निस्पंद दोनों रूप अपने आप ही भासते हैं, तैसे ही इसको भी भासता है। जैसे वायु में स्पंदता वायु रूप स्थित है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्म रूप से स्थित है। जैसे तेज अणु का प्रकाश जब मंदिर में होता है तब बाहर भी प्रकट होता है, तैसे ही जब केवल संवित मात्र में संवेदन स्थित होता है तब फुरने में संवित मात्र ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसे रस तन्मात्रा में जल स्थित होता है, तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है। जैसे गंध तन्मात्रा के भीतर संपूर्ण पृथ्वी स्थित है, तैसे ही किंचन रूप जगत आत्मा में स्थित है। वह निराकार और चिन्मात्र रूप आत्मसत्ता उदय और अस्त से रहित अपने आप में स्थित है। प्रपंच भ्रम उसमें कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान पुरुष है उनको दृढ़भूत जगत भी आकाश रूप भासता है, और जो अज्ञानी है उनको असतरूप जगत भी सतरूप हो भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसा जैसा संवेदन चित्त संवित में फुरता है, तैसा ही तैसा रूप जगत होकर भासता है। ये जितने तत्व और तन्मात्राएं हैं, वे सब चित्त संवेदन के फुरने से स्थित हुई है। जैसे जैसे उससे स्फूर्ति होती है, तैसे तैसे होकर भासती है। क्योंकि आत्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए जिस पदार्थ का फुरना होता है वही अनुभव में सतरूप होकर भासता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।